के राय साहब, मैं एक चीज समझ लूं, मेरे हिसाब से इसका टेस्ट केस एक है और उसको बहुत मतलब मैं इसलिए कहूं कि योगेंद्र यादव जी ने उसको बहुत दो ही लाइन में है। बिहार में मतदान देने की पात्रता 8 करोड़ 18 लाख लोगों में है। 8 करोड़ 18 लाख लोग 18 साल से ऊपर हैं जो मतदाता बन सकते हैं। टेस्ट केस यह है कि भारत का जो अभी तक का, ये आंकड़े की बात हो रही है, जो सुप्रीम कोर्ट में, ये सब सुप्रीम कोर्ट से ही मैंने कहा, मेरा कुछ नहीं है। भारत में जो टोटल वोट देने की पात्रता होती है उसमें 99% मतदाता सूची में आ जाते हैं। ये भारत का अभी तक का रिकॉर्ड है। बिहार में पिछले 2-3 इलेक्शन से 97% तक लोग उसमें आ जाते थे। ये बात मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि ये समझना भी जरूरी है। इस एसआईआर के बाद वो 97 से गिर के 88% रह गए हैं और अभी नाम और कटने हैं। ये मैं सिर्फ इसलिए ये बता रहा हूं कि ये जस्टिस सूर्यकांत लग रहा है कि या तो अमेरिका से आ गए हैं, ये जाके वहां ज्यादा प्रैक्टिस करने लगे थे, या साउथ अफ्रीका, दो जगह का नाम लिया जा रहा था। क्योंकि इन अमेरिका में और हिंदुस्तान में फर्क ये है कि भारत में ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वो वोटर लिस्ट में आपका नाम डाले। ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है। तो ये तो बिल्कुल बेहूदी बात है कि पॉलिटिकल पार्टी के सिर पर डाल देना। दूसरा, अमेरिका में ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है कि मैं अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवाऊं, और इसलिए वहां पे केवल 74% जो मतदान के देने के लिए पात्र हैं उसमें केवल 74% लोग ही वोटर लिस्ट में आते हैं। मैं सिर्फ इसलिए बात ये कर रहा हूं, बेसिक क्वेश्चन अभी भी है जो अरुण जी ने कहा, मैं भी कह रहा हूं कि मतदाता सूची बनाने की जिम्मेदारी किसकी, इसमें वो बोल ही नहीं रहे हैं। और अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने जा रहे हैं, उनके सामने कोई कैसे मुंह खोलेगा? तो क्योंकि मैं इस पे एक आपकी एक त्वरित टिप्पणी ले लूं, और दूसरा, आपको मोदी जी को सड़क पे देख के आपको तो अच्छा लगा होगा, आप तो छात्र नेता हैं। अब मोदी जी थोड़े दिन में जिंदाबाद ये भी सब करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, मुझे तो अच्छा लगा कि मोदी जी कम से कम खुली जीत तक आ गए। राय साहब? आधा अच्छा लगा, आधा में कुछ कमी रह गई। मैं तो चाहता हूं कि मोदी जी सड़क पे दौड़े और उनके पीछे पीछे मोहिया मैत्रा नारा लगाते हुए दौड़े। गद्दी छोड़ वोट चोर, वो गद्दी छोड़, और उनके पीछे पीछे और महिला सांसद उनको घेरने के लिए दौड़ाए, और ये दौड़े तो संसद से सीधे इंडिया गेट तक भागे। ये दृश्य मेरे कल्पना में आता है, क्योंकि ये दृश्य आना इसलिए भी जरूरी है कि बिहार की जनता को अपमानित करने का कोई मौका ये छोड़ नहीं रहे। बिहार की जनता जो बहुत आड़े गाड़े समय में इस देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए कितना कुछ न्यौछावर किया, आजादी की लड़ाई से लेकर और जयप्रकाश आंदोलन से लेकर वामपंथी आंदोलन तक कितनी शहादतें दिया, कितनी कुर्बानी दिया। और आज बिहार की जनता को अपना एक जो जन्म सिद्ध अधिकार है, कि जिसको कहते थे पंडित जनेश्वर मिश्रा जी कि एक गरीब से गरीब आदमी अपने अंगूठे के निशान से दिल्ली के सल्तनत को बदल सकता, ये अंबेडकर साहब ने अधिकार दिया था। आप कितनी बेईमानी कर रही है। हम तो थोड़े थोड़े में हम भारत के लोग बहुत खुश हो जाते हैं। पहले तो हम लोगों को लगा कि जस्टिस सूर्यकांत जी हैं, भाई अब डब्बा बंद है, अब कुछ होना नहीं है। उसके बाद जो पहली सुनवाई हुई 9 जुलाई के प्रदर्शन के बाद, जस्टिस धूलिया ने बहुत वाइब्रेंट सवाल पूछे और उन्होंने यहाँ तक कह दिया ये सारे दस्तावेज जो आप बिहार के आम आदमी से मांग रहे हैं वो मेरे पास भी नहीं है। और उन्होंने एक रास्ता बनाया कि साहब आप और ये झूठे वकील और झूठा इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि विल कंसीडर। जब जस्टिस धूलिया ने कहा कि साहब इसमें तो 11 पहचान में इसको जोड़िए आधार कार्ड को, विल कंसीडर। उसके बाद 65 लाख लोगों को निकाल दिया और किसी को कारण नहीं बताया, वेबसाइट पर लोड नहीं किया, और मजबूरी सुप्रीम कोर्ट में बता रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसको पब्लिश करिए। और एक चीज जोड़ दिया कि साहब जिसको इस पे अपना ऑब्जेक्शन करना वो आधार कार्ड के साथ लगा। एक मामूली सी बात पर हम इतना खुश हो रहे हैं
सुप्रीम कोर्ट के लिए तो यह लाजमी था, इस देश का जनतंत्र, इस देश की जनता, बिहार के की जनाकांक्षा की डिमांड है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे एसआईआर को टोटल तौर पर रद्द कर दे। अभी 6 महीने पहले वहां पर वोटर रिवीजन हुआ है, स्पेशल रिवीजन हुआ है, स्ट्रिंजेंट नहीं था। स्ट्रिंजेंट ये जो किताब है जिससे पूरे देश का के सारे चुनाव डील होते हैं, उस इसमें कहीं नहीं लिखा है, एसआईआर का नाम ही नहीं लिखा है। और अभी स्पेशल रिवीजन हुआ, रिवीजन केवल चुनावों के पहले होता है, लेकिन बिहार में वो भी हो चुका है। बिहार की जनता को कितना अविश्वसनीय माना जा रहा है। आप सोचिए, बिहार का आंकड़ा देखिए, कह रहे हैं कि आपके पास पासपोर्ट हो तो पासपोर्ट लाइए। बिहार में पता चला कि 2% लोगों के पास पासपोर्ट है। कह रहे हैं कि आपके पास हाई स्कूल के सर्टिफिकेट है तो चलेगा। बिहार में 15% लोग केवल हाई स्कूल पास हैं। कह रहे जमीन का कागज हम दिखाइएगा, चलेगा। बिहार में 86% दलितों के पास एक भी धूर जमीन नहीं है, अपनी जमीन पे एक झोपड़ी नहीं। उनसे कह रहे जमीन का कागज। फॉरेस्ट राइट में जिन लोगों को जंगलों में नॉन कन्वेंशनल जो ट्राइबल्स थे उनको रहने दिया, उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया। कहने साहब वो कागज लाइए तो चलेगा, वो भी कागज नहीं है इनके पास। जो नहीं है उसको वो मांग रहे हैं और जो है उसको नकार रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि बिहार की आबादी 13 करोड़ है और बिहार में कुल आधार कार्ड जिनके पास है उनकी संख्या जो है 11.4 करोड़ है। आप कहते हैं ये फर्जी हो सकता है, तो पासपोर्ट भी फर्जी हो सकता है। पासपोर्ट कितने फर्जी पासपोर्ट के जरिए आपके खासम खास लोग इस देश को छोड़कर भाग गए। कितने फर्जी पासपोर्ट के जरिए अपराधी देश दुनिया में घूम रहे हैं और सरकार जिनको लुक आउट नोटिस दे रही है उसको भी जाने दे रहे हैं। आप एक गरीब मतदाता को कहने फर्जी है। 11.4 करोड़ लोग आधार कार्ड में है। और सर और सोचिए, 8.3 करोड़ लोग के पास राशन कार्ड है, जिसका दावा यह कहते हैं कि हम जिलाए हुए हैं 80 करोड़ लोगों को। तो बिहार के गरीब लोग उस दस्तावेज को जिसके जरिए अपने मतदान का अधिकार सुरक्षित कर पाता है, उसको आपने खारिज कर दिया और कह रहे हैं पासपोर्ट लाइए, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लाइए, पक्के मकान का वो दी। और अस्थाई एक्ट में लिखा है कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इसमें कह रहे साहब अस्थाई आपके पास मकान होना चाहिए। कितने लोग हैं बिहार के 80 लाख लोग हमेशा बिहार के बाहर रहते हैं। आधी बिहार के घर जितने उसके हर घर से एक आदमी बाहर। 1/3 बिहार इस समय गंडक और कोसी के में जलमग्न है और सुप्रीम कोर्ट को कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट, मैं अतिशयोक्ति कह रहा हूं, अगर 300 सांसद अगर मैदान में न उतरे होते, हमारी वीरांगना महिला सांसदों ने नारे न लगाए होते और गिरफ्तारियां न दी होती, तो सोए हुए सुप्रीम कोर्ट को जगाना मुश्किल था। 9 जुलाई को जिस तरह पूरा बिहार सड़कों पे आ गया, सारे राजनीतिक दल, ट्रेड यूनियन, किसान यूनियन, कर्मचारी यूनियन जिस तरह से सड़कों पे आ गया, उसका असर मुझे लगा कि कहीं न कहीं वो प्रतिध्वनित हो रहा है सर्वोच्च न्यायालय के जुडिशियल माइंड पर। और जो कुछ हो रहा आज, यह देश शुक्रगुजार होना चाहिए कि राहुल गांधी पर, तेजस्वी यादव पर और मुकेश सहनी पर और दीपांकर भट्टाचार्य पर, कि उन्होंने पुनः इस लड़ाई को कानूनवाद से निकालकर बिहार के खेतों खलिहानों में ले जाकर खड़ा कर दिया। इस कानूनवाद के पचड़े में बड़े बड़े आंदोलन, बिहार के भूमि आंदोलन से लेकर बटाईदारी आंदोलन, सब चौपट हो गया। सारे कार्यकर्ता झोला लेके कचहरियों में तारीख देखने लगे। इन लोगों ने जो 16-17 दिन में 1300 किलोमीटर चलने का संकल्प लिया है और जो 10-10 किलोमीटर के जुलूस के आगे आगे ये लोग चल रहे हैं, जो नारा है कि बदलो बिहार बदलो सरकार, वो साक्षात दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह अब कितना झूठ बोल रहे हैं आप, चुनाव आयोग का वकील झूठ बोल रहा है, जज के सामने झूठ बोल रहा है। कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण एतराज कर रहे हैं कि गिविंग रॉन्ग स्टेटमेंट, कि साहब ये लोग केवल तुक्केबाजी करते हैं, ये लोग केवल जुमलेबाजी करते हैं, ये वहां कोई काम नहीं करे। एक भी ऑब्जेक्शन इनका भी नहीं है। 65 लाख में एक भी ऑब्जेक्शन इन्होंने नहीं दिया और जस्टिस सूर्यकांत जी उसको बहुत सीरियसली सुन रहे हैं। ये कैसे हो सकता है?
अरे आपके कहने के इशारे पर 5-5, 15-15 मरे हुए लोगों को सुप्रीम कोर्ट के गेट पर जो लोग ला सकते हैं, उनके कार्यकर्ता क्या एक भी ऑब्जेक्शन नहीं दिए होंगे? सुप्रीम कोर्ट को मिसगाइड करने की कोशिश की जा रही है। और ये बहुत सीरियस चीज अरुण अग्रवाल जी ने बताया कि जस्टिस बागची को बोलने से मतलब बाधित किया जा रहा है। ये बहुत गंभीर बात है। जी जी मैं जी समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट से जितना मिल रहा है वो समझिए कि आप बिल्कुल हमारे योग्य अधिवक्ताओं की इतनी अच्छी टीम है जिसके चलते ये मिल रहा है। नहीं सुप्रीम कोर्ट से तो कम से कम हमें नहीं उम्मीद थी कि कुछ मिलेगा। जी जी मैं संजीव और जी ये आपके बहुत पास आऊं। महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर देखिए अगर वो 3 पहचान पत्र अलाउ नहीं हुआ फाइनली, वोटर आईडी, राशन कार्ड, आधार कार्ड, तो ये सारे राज्यों में इसी तरह, और कोई जरूरी नहीं कि बिहार का जो जज्बा है, जो जुनून है, जो बिहार की परंपरा वो उत्तर प्रदेश में भी हो, मध्य प्रदेश में भी हो, हर जगह शायद जी ऐसे आंदोलन न खड़े हो पाए और पुलिस और सीआरपीएफ और अर्धसैनिक बलों के बूटों सहित हम लोगों को कुचल दिया जाए अपने प्रांतों में।